मेरा नाम प्रयास गुप्ता। एक बार फिर क्लास 10th का चैप्टर हुआ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6। आज हम क्लास 10th की चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज 8.1 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। हालांकि अगर हम पूरा सॉल्यूशन करें तो वीडियो कुछ लंबी बनेगी, इसीलिए उस पर एक बात सोची है कि हर एक क्वेश्चन का ओनली वन पार्ट करेंगे पूरी एक्सरसाइज का, ताकि आपकी समझ में आए और आप कर भी पाओ, वरना वीडियो बहुत लंबी बनेगी। इसी वजह से हर क्वेश्चन करेंगे, बट मेन क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड्स के लिए अनिवार्य है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है एक्सरसाइज 8.1 से एनसीईआरटी से। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Find sin A upon sin C. गाइस राइट एंगल ट्रायंगल है एक ABC, ये रहा ABC, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो आपको हाइपोटेनस निकालनी है। तो हाइपोटेनस कितनी होगी? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 24 का 576 प्लस 7 का 49। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू इन्हें ऐड करेंगे तो 625। और गाइस हमें पता है ये 625 स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो ये कितनी आ गई 25। अब गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, साइन A पूछ रहा है आपसे। साइन A गाइस एंगल A दिया हुआ है, तो एंगल A ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये तो आप एक बात ध्यान रखना, जो सा एंगल पूछे आपसे उसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला होता है आपका परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस ऐसी है। बट एक चीज हो गई, अब से साइन A पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर ये बेस ही, तो साइन A कितना हो जाएगा 7/25, क्योंकि साइन A होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 7/25 याद। सेकंड साइन C पूछ रहे हैं। साइन C, अब देखिए मैंने आपसे बताया था ये वाला, इस बार ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल, इस बार ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो जो एंगल पूछ रहा है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। तो साइन C कितना हो गया 24/25। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था गाइस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन करते हो अभी। सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कोट R। आपको वैल्यू गिवन है P क्यों की है आपको, सॉरी ये P, ये Q, ये R। P क्यों है आपको 12, PR है आपका 13 सेंटीमीटर। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो बेस निकाल सकते हो, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। अब आपको RQ चाहिए तो RQ ये रखिए, इसको इधर लिया है, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PRQ का स्क्वायर। PR क्या है, PR है 13 का स्क्वायर 169 माइनस PQ का 144 इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर। गाइस ये जब कैंसिल आउट हो गई 25 बचेगा, यहाँ RQ का स्क्वायर। तो RQ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ये कितनी आ गई 5। अब गाइस आप देखिए क्या पूछ रहा है tan P माइनस कोट R। इसकी वैल्यू पूछ रहा है tan P माइनस कोट R। tan P ये वाली वैल्यू पूछ रहा है P में। तो मैंने बताया था आपको जो एंगल पूछे उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस।
तो tan p निकालिए, tan p क्या हो जाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 माइनस कोट r ये रहा। इस बार कोट r की वैल्यू पूछ रहा है। कोट r क्या होता है, कोट थीटा होता है आपका, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट थीटा हो जाएगा आपका 5/12 कैंसिल आउट, क्या बचा 0। सेकंड क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन है गाइस आपका, इफ sin a is equal to 3/5 कैलकुलेट करना है आपको cos a and sin a is equal to 3/4। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये a, ये b, ये c, ये क्या बना 90 डिग्री, ये थीटा। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या हुआ 4। तो ये कितनी आ जाएगी आपको, AC का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो आपको AB की वैल्यू चाहिए, तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AC क्या है आपकी 4 का स्क्वायर 16, BC क्या है 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर आता है आपका 7, दैट्स AB इज इक्वल टू √7। कितनी आ गई √7। आपसे पूछ रहा है cos A इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √7/4 cos A हो गया। फिर पूछ रहा है आपसे tan A हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का। गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A and sec A। 15 cot A is equal to 8, तो cot A की वैल्यू कितनी होगी 8/15। cot A होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपको AC की वैल्यू चाहिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB 64 प्लस 225, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289, AC इज इक्वल टू 70। तो AC कितनी आ गई 70। साइन A पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, साइन A ये वाला, तो एंगल के वाले सामने वाला परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाए 15/17। इससे सेक A पूछ रहा है, सेक A पहले कोस A का पता होना चाहिए, कोस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक A कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट्स आंसर। ये आपको आंसर पूछा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए लिया कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल सेम है, तो इसी वजह क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट करना है 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। तो फर्स्ट वाला पहले इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज होगा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये यूज करिए, ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 7/8, 7/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 49/64।
ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड अभी बता रहा हूँ, सेकंड मेथड भी करिएगा इसी तरीके से। सेकंड में इस तरीके से 7/8 है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपने ए, ये बी, ये सी, ये वाला थीटा, कोण थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8। तो ए सी की वैल्यू पूछ रहे हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, बी सी कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, ए सी स्क्वायर 3, 6, 4, 10, तो ए सी आगे गाइस आपकी √113 113। तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 8/113 1 प्लस 8/√113 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 7/√113 1 माइनस 7/√113। यूज आइडेंटिटी करिए 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113। 113 माइनस 64 113। इस वाले पार्ट यहां कर दिया, सो इसको रफ कर रहा हूं मैं। 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113 कैंसिल आउट, 9 10 6 4 64, दैट्स आंसर। इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। गाइस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, चेक करना है इस बार 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं। तो चलिए प्रूव करते हैं। पहले 3 cot A इज इक्वल टू 4, cot A की वैल्यू निकाल लीजिए 4/3, 4 और 3, 4 और 3, ये A, ये B, ये C, ये 90 डिग्री। अब देखिए 4 है, ये 3 है, तो ये ऑब्वियसली 5 हो जाएगा, ऑब्वियसली 5। तो चलिए tan A की वैल्यू निकालते हैं। tan A हो जाएगा आपका 3/4। यहाँ पे cos A की वैल्यू पूछ रहा है, cos A की वैल्यू निकाल लीजिए 4/5। sin A की भी पूछ रहा है 3/5। तो LHS लीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan ए 3/4, तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16
16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। ये आपके LHS RHS निकालिए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, तो कोस स्क्वायर ए कितनी हो जाएगी 16/25 माइनस साइन ए कितना है 3/5, तो साइन स्क्वायर कितना है 9/25। 25 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/25। गाइस अब आप एक बात देखिए, LHS इक्वल RHS आ गई है, ये दोनों इक्वल है, तो यही पूछ रहा है, चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, तो ये दोनों इक्वल है, तो क्या है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको यहाँ बना लीजिए, ये A, ये B, ये C, ये 90 डिग्री। अब आपको tan A दिया हुआ है, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1, ये √3, तो AC निकाल लीजिए। AC का स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 3 हो जाएगा, प्लस BC का 1 हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 और 1 4, तो AC आ जाएगा आपका 2, कितना आ गया 2, ये आ गया आपका हिपोटेनस 2। तो गाइस आपको साइन A निकालना है, कोस C निकालना है, कोस A निकालना है, साइन C निकालना है। चलिए निकालते हैं, पहले गिवन निकाल लीजिए, किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन A, साइन A कितना हो जाए, साइन A ये वाला एंगल पूछा है, तो 1/2 कोस C, कोस C, इस बार A नहीं पूछ रहा है, इस बार C पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। कोस C क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस C क्या हो जाएगा 1/2 कोस A, कोस A, फिर से कोस A, इस बार कोस A वाला, तो A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस इज इक्वल टू √3/2, फिर साइन C, साइन C ये नहीं पूछ रहा, C पूछ रहा है, तो C है ना, तो C क्या हो जाएगा साइन C, ये वाला परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, √3/2, लेट्स पुट द वैल्यू, साइन A 1/2 मल्टीप्लाई कोस C 1/2 प्लस कोस A √3/2 मल्टीप्लाई साइन C √3/2, 1/4 प्लस 3/4 is equal to 4, 1 plus 3 is equal to 4/4 is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन हो रहा है गाइस, लास्ट है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ राइट ट्रायंगल ABC right angle at B, if tan is equal to 1 then verify that 2 sin A cos A। इस बार वेरीफाई करना है, चेक भी कर लिया, फाइंड भी कर लिया, इस बार वेरीफाई का क्वेश्चन है, सी लास्ट है, इसको देखते हैं। tan A, tan A क्या हो जाएगा, tan A आपको 1, तो tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस अपॉन, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1, ठीक क्या कितना हो जाएगा BC इज इक्वल टू AB, BC इज इक्वल टू AB। अब एक बार देखिए BC इज इक्वल टू AB है, तो अब आगे करिए, BC इज इक्वल टू AB है, तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB, AB किसके इक्वल है BC की, तो ये कितनी हो जाएगी BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर
ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी सी का स्क्वायर। ए सी कितनी हो जाएगी, बी सी अंडर रूट टू। ए सी कितनी आ गई, बी सी अंडर रूट टू। तो देन फाइंड करिए, एल एच एस लीजिए आप, 2 साइन ए कोसे, 2 साइन ए कोसे। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए की। साइन ए कितना हो जाएगा, बे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 2 परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। कोसे, कोसे कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, ए बी, हाइपोटेनियस कितनी है, ए सी। तो करिए 2 इंटू बी सी किसके इक्वल है, अपॉन ए सी। बी सी किसके इक्वल आ जाएगी, बी सी वैल्यू आ जाएगी आपकी, बी सी आ जाएगी ए सी अपॉन अंडर रूट टू। बी सी आ जाएगी ए सी अपॉन अंडर रूट टू मल्टीप्लाई ए सी, ये वाला ए सी, इंटू ए बी, इंटू ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए ए बी की वैल्यू कितनी आई, ये रहा। ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। तो कितना, 1 अपॉन ए सी। ए सी किस, ए सी किसके इक्वल है, देखो ए बी किसके इक्वल है, बी सी। यहाँ बी सी करो, ए सी। देखिए यहाँ ए बी था, तो ए बी यहाँ किसके इक्वल था, बी सी के। तो इसको बी सी कर सकते हैं हम। कंटिन्यू करिए, ए सी से ई सी कैंसिल, तो क्या बचा, ए 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट टू। तो यहाँ बचा मल्टीप्लाई बी सी, बी सी किसके इक्वल है, ए बी, बी सी ए बी के इक्वल है। यहाँ बी सी किसके इक्वल है, ए सी अपॉन अंडर रूट टू, ए सी अपॉन अंडर रूट टू मल्टीप्लाई, ये बी सी की वैल्यू करिए, ए सी अपॉन अंडर रूट टू मल्टीप्लाई में 1 अपॉन ए सी हो रहा है, ये कैंसिल। तो सोल्व करिए, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट टू मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट टू, 2 अपॉन 2 कितना है, 1। दैट्स RHS। वेरीफाई कर दिया है गाइस, एक बार और समझिए। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan is equal to 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गिवन था आपको tan is equal to 1। tan a क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और ये क्या होता है, AB। तो BC अपॉन AB यहाँ ले गए, तो BC is equal to AB, BC is equal to AB। अब देखिए LHS करनी थी, LHS क्या थी, 2 sin a cos a। sin a क्या होता है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। cos a AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। BC की वैल्यू रख दी यहाँ पे हमने, यहाँ से रख के AC अपॉन अंडर रूट टू, AC अपॉन अंडर रूट टू मल्टीप्लाई AC, ये वाला AC इंटू AB। AB किसके इक्वल था, BC, BC लिख लिया यहाँ पे। फिर इसको कंटिन्यू करा, AC से AC कैंसिल, 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट टू मल्टीप्लाई BC बराबर, यहाँ पे AB था, AB बराबर BC क्या। अब BC की वैल्यू कितनी यहाँ से ली, AC अपॉन अंडर रूट टू, यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई AC 1 अपॉन AC, AC से AC कैंसिल, क्या बचा 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट टू मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट टू, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट टू मल्टीप्लाई अंडर रूट टू, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1। दैट्स वेरीफाई गाइस। ये एक्सरसाइज 8.1 थी, आज क्लास 10 की चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6 ही था। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।